Good morning everyone. Welcome back to our chemistry class for class 11th. ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री पार्ट 2। जो हमारी केमिस्ट्री पार्ट 2 की बुक है उसको हम मतलब उसके जितने भी चैप्टर हैं उनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये केमिस्ट्री पार्ट 2 है। ठीक है, तो केमिस्ट्री पार्ट 1 में हमने जितने भी जो एक फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं उनसे रिलेटेड सारे बेसिक चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं। ओके, तो अब हम इस पार्ट में हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले बात ये आती है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड और हाइड्रोजन कार्बन रिएक्शन और उसके डिफरेंट कंपोजिशन जो हैं उनके अलावा अगर हम अदर केमिकल कंपाउंड के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको ही हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपके क्या है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कंपाउंड बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी विल स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड and the production of chemical component without the carbon and hydrogen bond and carbon and hydrogen reaction and carbon and hydrogen component. Okay, so this is called a inorganic chemistry. ठीक, तो अब हम इसमें देखते हैं इस पार्ट में हमारे कितने चैप्टर हैं टोटल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल हमारे पास जो है कितने 7 चैप्टर हैं। जैसे हमने पहले देखा था उतने ही चैप्टर इस पार्ट में भी हैं आपके। ठीक है, तो इसमें जो है ये बता दिया है कि हमने अभी तक क्या है 7 चैप्टर हमने डिस्कस किया है। तो 7 से लेकर के यहाँ ये आ जाता है जो पार्ट 2 है उसमें चैप्टर नंबर 8। ठीक है, और यही है आपका चैप्टर नंबर 1 इस पार्ट 2 के लिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 जो है आपका, या इसमें कहें चैप्टर नंबर 1 इसका, ये क्या है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है उसका क्या नाम है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और दोनों को जो एक साथ कंबाइन फॉर्म में हम कह रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम टॉपिक जो है मेन इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड वो है रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के बेस पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी केमिकल के लिए, ये हम बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस, ये जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन है तो ये वाला जो टॉपिक है ये तो आपका रिड्यूस हो गया है। ठीक है, 8.4, तो ये इसे आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो ये आपके इस चैप्टर से रिड्यूस है मतलब 8.4, तो हमें नहीं देखना। हमें टोटल जो है 3 टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, पहला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उनके टर्म में रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो आपका है ये ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कि किसी भी कंपाउंड के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, पर इस टॉपिक्स में से ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि 8.3.1 ये वाला टॉपिक जो है ये भी आपका रिड्यूस हो गया है। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक्स और न्यू चैप्टर। आपका न्यू चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 8 रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर क्या है तो देखो इसमें कुछ कुछ टर्म्स दिए हैं उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, वेयर देयर इज़ ऑक्सीडेशन एंड देयर इज़ ऑलवेज रिडक्शन एंड केमिस्ट्री इज़ असेंशियल अ स्टडी ऑफ रिडॉक्स सिस्टम। मतलब जहाँ पर भी कभी ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ हमेशा रिडक्शन पॉसिबल होगा। मतलब रिडक्शन जो है उस केमिस्ट्री के पार्ट में वो होना ही है। इसलिए हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, रिडॉक्स सिस्टम के बारे में। कि मतलब अगर हम कह रहे हैं कि किसी रिएक्टेंट, या सबसे पहले तो मेन आपको 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि रिएक्शन जब होते हैं तो उस रिएक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका रिएक्टेंट और दूसरा होता है क्या, आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं कि आपके जो रिएक्शन है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स प्लस आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कहाँ होंगे, तो अपन देखते हैं कि एरो के क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये जो है आपका राइट हैंड साइड। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं जिनके बीच में रिएक्शन होता है ना। तो ये जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब यही हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं तो रिएक्टेंट्स में अगर क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है
तो वहाँ से एक रिएक्टेंट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे रिएक्टेंट में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब हो सकता है आपका क्या है, रिडक्शन रिएक्शन होगा। अगर रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट बनते हैं तो वो आपके ऑक्सीडाइज होकर बनेंगे। तो इसी वजह से हम यहाँ पर दोनों चीज़ों को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि केमिस्ट्री डील विद द वैरायटी ऑफ मैटर, फर्स्ट लाइन आपका, केमिस्ट्री डील विद द वैरायटी ऑफ मैटर एंड चेंज ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर इनटू द अदर। मतलब ये केमिस्ट्री जो है बहुत सारे रिएक्शन या बहुत सारे वैरायटी ऑफ मैटर में चेंजेस के लिए ये जाना जाता है, ठीक है, जिसमें एक मैटर चेंज होकर दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर काइंड ऑकर थ्रू द वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन। अब ये जो चेंजेस हैं वो बहुत सारे रिएक्शन से पॉसिबल होते हैं। तो वन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सच रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो चेंजेस होते हैं उनमें से, उन रिएक्शन में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ फिनोमेना बोथ फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल आर कंसर्न विथ रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों होते हैं इसमें, फिजिकल भी प्लस आपके बायोलॉजिकल रिएक्शन भी, ठीक है। एंड दीज रिएक्शन फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन अ फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और मेटलर्जिकल एंड agricultural areas, okay. The importance of these reaction is apparent from the fact that burning of different type of fuels for obtaining energy for domestic transport and other commercial purpose, and electrochemical process for extraction of highly reactive metal and non-metals, manufacturing of chemical compound like caustic soda, operation of dry and wet batteries, and corrosion of metals fall within the pure view of a redox process, ठीक है। एंड ऑफ लेट एनवायरमेंटल इशूज लाइक हाइड्रोजन इकोनॉमी, use of liquid hydrogen as a fuel, and the development of ozone hole have started figuring under redox phenomena, okay। तो ये सारे जो है, इतने सारे जो प्रोसेस बता रहे हैं, जितने भी सारे आपके फिजिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस, सारे किस में आते हैं, हमारे रिडॉक्स रिएक्शन में आते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। तो इसी रिडॉक्स रिएक्शन को हम देखेंगे जिसमें हमारे डिफरेंट ब्रांच है, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन के कितने ब्रांच हैं, तो बहुत सारे हैं, ठीक। तो ये हमने देखा। अब अपन यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। तो मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन किसका कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का है। तो इसी रिएक्शन को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं, ओरिजिनली द टर्म ऑक्सीडेशन वॉज यूज टू डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन to an element or a compound because of the presence of dioxygen in the atmosphere. Many elements combine with it, and this is the principal reason why they commonly occur on the earth in the form of their oxide. The following reaction represent the oxidation process according to the लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पर मेन जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी अदर कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ ये कहेंगे कि ऑक्सीजन का जो है कॉम्बिनेशन किसी भी एलिमेंट या किसी भी मटेरियल के साथ, तो वो जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा उसको ही अपन कहेंगे ऑक्सीडेशन। चाहे आपका ऑक्सीजन आपके नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करे, चाहे ऑक्सीजन आपका सल्फर के साथ कंबाइन करे, चाहे वो आपका ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन करे, पर वो जब कभी भी किसी के साथ कंबाइन करता है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो जब कभी भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तब हम उसको कहते हैं कि वहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसका कुछ मतलब एक दो एग्जाम्पल आपको गिवन है, जैसे देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करेंगे, देन फॉर्म करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। देन नेक्स्ट है सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। तो दिस इज दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपके और क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल उठाकर देखें, है ना। तो यहाँ पर जो है मेन ये है
कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ एनी अदर कंपाउंड, ओके, एंड एनी अदर एलिमेंट एंड फॉर्म अ न्यू अनदर टाइप ऑफ ऑक्साइड कंपाउंड, ओके। तो ये आपका होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। इसमें सभी में आप देखें यहाँ पर H2S है जो कि ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या है H2O बना रहा है और सल्फर आपका रिड्यूस हो गया है ना। तो इस तरह से ये बनते हैं। तो अब इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कर रहा है, टू समराइज द टर्म ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसका एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपका कैसा है, नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड है, एलिमेंट है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, और इसको और दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसका रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल, या फिर हम हाइड्रोजन को रिमूवल, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल एलिमेंट एंड फॉर्म अ सब्सटेंस। इसका रिमूवल करके वो जो है एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, तो उसको ही अपन कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन इज अ दैट टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस एंड फॉर्म अ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा तब हम कहेंगे कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब कभी भी क्या है हाइड्रोजन का रिमूवल होगा उससे, तब भी हम कहेंगे कि वहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट रिडक्शन क्या है। तो रिडक्शन आपका क्या है, रिडक्शन ये मेन ये कह रहा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड फॉर्म फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द सब्सटेंस एंड फॉर्म अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ रिडक्शन रिएक्शन, ओके। तो रिडक्शन मीन्स क्या है, किस चीज़ का रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो मेन अपन ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू पर ही देख रहे हैं कि रिडक्शन मीन्स साफ साफ है किस चीज़ का रिड्यूस होना है ना। तो क्या रिड्यूस हो रहा है, आपका ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, या फिर कहें कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो उसे ही अपन कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, और उसी रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन जो है ऐड होगा, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आप यहाँ पर देखिए क्या है 2HgO, मतलब यहाँ पर क्या है आपका मरकरी ऑक्साइड है। तो ये जो मरकरी ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इससे आपका ऑक्सीजन रिमूव होगा और इसमें आपके हाइड्रोजन जो है ऐड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा रिएक्शन, इसमें क्या है FeCl3 जो आपका है फेरिक क्लोराइड, इसमें किसका H2O मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है FeCl2 बन रहा है प्लस आपका क्या बन रहा है HCl, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ Cl के साथ, क्लोरीन के साथ। मतलब यहाँ ये है कि इन दोनों रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन in one reaction, then in another reaction has a addition of hydrogen, so we can say there have a reduction reaction takes place, okay। तो ये आपका हो गया, इस तरह से दोनों ही रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपका रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आप ये समझ गए होंगे इसमें क्या हो रहा है, इस एक में आपका रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, दूसरे में आपका हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो दोनों ही रिएक्शन आपके किस में आ जाएंगे, रिडक्शन में आ जाएंगे, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट यहाँ पर आपको इक्वेशन बना हुआ है, इसके फॉर्म में आपको बताना है कि कहाँ आपका एडिशन हो रहा है, कहाँ आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है H2S प्लस Cl2। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो है इस रिएक्शन में मतलब जो HCl है इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना, तो ये रिडक्शन है। अब नेक्स्ट में देखो Fe3O4 प्लस 8Al, मतलब यहाँ पर क्या है कि Fe से जो है ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जहाँ ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो इसमें हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है,
आपका एडिशन हो रहा है, जहाँ ऑक्सीजन आपका ऐड होगा उसको अपन कहेंगे एडिशन, और जहाँ रिमूव हुआ वहाँ कहेंगे अपन क्या हो रहा है, रिडक्शन हुआ है। तो Fe का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और उसके बाद जो Al2O3 है इसका आपका क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर, है ना। तो ये इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 2Na + H2, मतलब यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आके ऐड होगा। तो जहाँ कहीं भी हाइड्रोजन ऐड होता है तो वो आपका होता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहे हैं इसमें कि H2S इज ऑक्सीडाइज बिकॉज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें जो है किसका एडिशन हो रहा है, आपका क्लोरीन का, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड क्लोरीन इज एडेड अ हाइड्रोजन, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम एस। मतलब यहाँ पर ये कहेंगे क्लोरीन इज रिड्यूस ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो ये है। हम नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एल्यूमिनियम हमने बताया अभी कि ऑक्सीडाइज हुआ है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके। एंड फेरिक ऑक्साइड जो है आपका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, बिकॉज द ऑक्सीजन इज रिड्यूस फ्रॉम दिस कंपाउंड, ओके। एंड नेक्स्ट जो है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, जिसमें अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ओनली वी में इन्फर द सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड। मतलब वहाँ पर क्या है, आपका सोडियम जो है ये मतलब ये कहें कि सोडियम आपका क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यहाँ ये कहें कि NaH इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों तरह से हम बता सकते हैं दोनों के लिए, ठीक। तो ये हो गया। तो ये आप ये समझ गए होंगे इसमें क्या हो रहा है। देन नेक्स्ट रिडक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक। तो ये आपका इस चैप्टर से सेकेंड टॉपिक। तो आप ये पहला टॉपिक आप समझ गए होंगे कहाँ किस रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कंबाइन करके वो आपका जो है पूछ सकता है कि ये बताइए कि इन दोनों कंपाउंड्स में से किस में आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है और किस में आपका रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ठीक। तो ये आपका नेक्स्ट है 8.2 सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर से कि रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। अब हमने अभी देखा था सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल के बेस पर। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेस पर कि किस तरह से हम जो रिएक्शन है उनको हम कह सकते हैं कि आपका ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर कि एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये अपन यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन इसमें क्या कह रहे हैं, 2Na + Cl2, 2Na + Cl2, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जब दोनों रिएक्टेंट हैं Na और Cl, दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर के क्या बना रहे हैं, NaCl एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इसमें क्या है, Na ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, NaO, मतलब आपका सोडियम ऑक्साइड बन रहा है ये। और नेक्स्ट है आपका NaS, ये Na जो है आपका सोडियम, ये सल्फर के साथ कंबाइन करके आपका सोडियम सल्फाइड ये बना रहा है, ठीक। तो चलो इसमें देखते हैं ये किस तरह से हो रहा है यहाँ। तो इसमें कह रहे हैं कि ये सभी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज इन ईच ऑफ दीज रिएक्शन सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ ईदर ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू सोडियम। मतलब यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन जो है जहाँ कहीं भी ऐड होगा मतलब वहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो कंफर्म है। पर अगर ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरे कंपाउंड अगर आपके क्या हैं, ऐड हो रहे हैं, अगर वो कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप के हैं, अगर वो ऐड हो रहे हैं तब हम वहाँ पर भी कह सकते हैं क्या है, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस है, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट कह रहे हैं सिमुल्टेनियसली क्लोरीन, ये जो हमने देखा क्लोरीन ऑक्सीजन एंड सल्फर आर रिड्यूस बिकॉज ऑफ each of these the electropositive element sodium has been added। अब हम कहेंगे एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर अगर दूसरे तरफ देखें दूसरे रिएक्टेंट की, जैसे कि सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया और सल्फर हो गया, तो इनका यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इनका जो है रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिसे अपन कह रहे हैं सोडियम हैज़ बीन एडेड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पर ऐड हो रहा है क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वी ऑल्सो know that sodium chloride, sodium oxide and sodium sulfide are ionic compound and perhaps better written as, मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे Na + Cl है ना,
ये वाला जो आपका फर्स्ट है इसको हम Na+Cl के फॉर्म में लिख सकते हैं, NaO, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं Na+2, और उसके बाद O2- ये वाला है ना। फिर ये सेकंड को भी हम क्या कर सकते हैं Na+ और ब्रैकेट में 2 और उसके बाद S2- है ना, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस ऑन द स्पीसीज प्रोड्यूस सजेस्ट सच एज अ रीराइट द रिएक्शन, मतलब इस तरह से हम इस रिएक्शन को और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखो फर्स्ट में क्या है, सोडियम क्या कर रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम पहले अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और उसके बाद ये जो क्लोरीन है ये क्या करता है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, सोडियम फिर से लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, तो जो ऑक्सीजन है वो उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है ना। फिर सोडियम फिर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, देन द सल्फर इज ऑल्सो गेन 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। ओके, तो हम इस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, सोडियम का आपका क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट जो सल्फर है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ बताएंगे। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेस पे हम जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर देखो, इसमें इसको जो है समराइज फॉर्म में क्या कह रहा है यहाँ कि देखो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, उसको अपन कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है, वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कि सोडियम, सोडियम क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जो एलिमेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तो उसको हम कहेंगे वहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, तो उसमें हो रहा है उसका रिडक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसको अपन कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्ट अपोजिट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। क्यों, क्योंकि वो रिड्यूस कर रहा है भाई, अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको अपन कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको अपन कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आपके रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है उसी बेस पर ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको आपको खुद जो है सॉल्व करके देखना है, पहले सॉल्व करें फिर उसके बाद इसे देखें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो हमारा न्यू टॉपिक है उसके साथ। ठीक, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जहाँ डाउट है उसको रिवाइंड करके देखिए, सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको पहले आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, तो ये चैप्टर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सारे टॉपिक्स आपको समझ आ जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।